हेलो एवरीवन, नमस्कार, महादेव, गुड इवनिंग। जैसा कि कल हमने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों का आया और आप लोगों ने कहा इस चीज़ को कि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहा हूँ, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा वीडियोज़ मैं आप लोगों के पास लेकर के आऊँ। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चन मैंने फिर सेलेक्ट किए हुए हैं, जिससे जो क्वेश्चन है वे तो आपके तैयार होंगे ही होंगे, साथ में इससे जुड़े और भी कितने प्रश्न बन सकते हैं और उनका जवाब क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। और आज के हमारे वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राग में दोनों म का प्रयोग ललितांग में होता है। ललितांग मतलब ललित अंग के साथ किस राग में दोनों म का प्रयोग होता है। आप लोग इसमें से देख रहे होंगे कि एक से अधिक ऐसे राग हैं जिनमें दोनों म का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा कौन सा राग है जिसमें वह ललितांग स्वरूप में प्रयोग होता है। तो अगर आपको जवाब आ रहा हो तो आप इसका जवाब लिख दें, अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसका जवाब आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही जवाब है राग बसंत। राग बसंत में दोनों म का प्रयोग ललितांग के रूप में होता है। राग बसंत एक औड़व संपूर्ण जाति का राग है जिसका वादी स्वर सा है, संवादी स्वर प है, और यह जो राग होता है यह रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। पूर्वी थाट का राग है। अब जितनी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, इसका वादी बताया, संवादी बताया, इसकी जाति बताया, इसका गायन समय बताया, इसका थाट बताया, ये सभी बिंदु राग से रिलेटेड प्रश्नों के लिए बहुत ही मुख्य बिंदुओं में से एक हैं। अतएव हर राग को तैयार करने से पहले आप इन मूल बिंदुओं को जरूर पूरी तरह से देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। में बजाई जाने वाली द्रुत गत को क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग इस बात को जानते हैं कि गले से जब हम कोई चीज़ गाते हैं तो वह गायन कहलाता है, बंदिश गायन कहलाता है, किंतु जब सितार आदि वाद्यों में जब उसको हम बजाते हैं तो वह गत के नाम से जाना जाता है। बाकी पैटर्न यही होता है। गत के अगर इतिहास को हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे सामने जो गत आती है वह है फिरोज खानी गत। कहने का मतलब सबसे पुरानी गत कौन सी है? फिरोज खानी गत हुई। फिरोज खानी गत का निर्माण करता है फिरोज खान थे। फिरोज खान का संबंध तानसेन से रहा, तानसेन की वंशावली से रहा। उनके पुत्र जो थे वो मसीद खां साहब थे। मसीद खां साहब ने मसीद खानी गत का निर्माण किया। दोनों में अंतर यह था कि मसीद खान साहब ने तबले के बोलों का प्रयोग करके उस गत का निर्माण किया था, जो फिरोज खां साहब थे वो पखावज के बोलों का प्रयोग करके उस गत का निर्माण करते हैं। समय काल बीतने के बाद फिर तीसरी गत हमारे सामने आई, रजा खानी गत। तो गतें हमको तीन प्राप्त हुई। तो यह तो साफ हो गया कि इन तीनों में से ही एक उत्तर है। आप ये भी जानते हैं कि हमने आपको, अगर क्लास आपने हमसे लिया होगा तो क्लास में आपको बताया गया होगा कि द्रुत लय क्या होती है। द्रुत लय और विलंबित लय, इन दोनों में जो मोटा फ़र्क होता है वो होता है गति का। एक स्लो स्पीड में चलता है और एक थोड़ी फास्ट स्पीड में चलता है। तो जो फास्ट स्पीड में चलता है उसको कहते हैं द्रुतगत, और द्रुतगत पूछ रहा है, अर्थात इन तीनों में से कौन सी ऐसी गत है जो तेज गति के साथ बजाई जाती है। तो जहाँ तक अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उत्तर पता चल गया होगा। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, रजा खानी गत। रजा खानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है। रजा खानी गत के विषय में अगर थोड़ा बहुत हम जानना चाहें तो रजा खानी गत का निर्माण रजा खान ने किया। लखनऊ के रहने वाले थे। इसको पूर्वी बाज, लखनवी बाज के नाम से जाना जाता है। और मसीद खानीगत के बाद रजा खानीगत का निर्माण हुआ। तो ये कुछ और भी विशेष चीज़ें इस रजा खानीगत को लेकर के। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शहनाई किस वर्ग का वाद्य है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि शहनाई फूंक के बजाई जाती है और शहनाई जो है वह सुशिर वाद्यों की श्रेणी में आती है। तो जी हाँ, शहनाई किस में आएगी? सुशिर वाद्य की श्रेणी में आएगी। यह हिंदुस्तान की एक आप कह सकते हैं शास्त्रीय संगीत में बहुत ही उच्च दर्जे का वाद्य माना जाता है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सन 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाने का कार्य जो था वो बिस्मिल्लाह खां साहब ने किया हुआ था। बिस्मिल्लाह खां साहब को 2002 में भारत रत्न दिया गया था।
और जो शहनाई होती है वह एक पत्ती के माध्यम से बजाई जाती है। पत्ती के उसके अगले अग्रभाग में पत्ती लगाते हैं, उसको फूंकते हैं और फूंकने के बाद वह बजती है। तो ये क्वेश्चन भी कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शहनाई बजाई जाती है किसकी सहायता से, तो पत्ती की सहायता से शहनाई बजाई जाती है। वहाँ पे इस चीज़ को लिखना होगा। और जो शहनाई है, शहनाई से मिलता जुलता एक वाद्य होता है एरोफोन्स, जो कि वेस्टर्न म्यूज़िक में शहनाई के समतुल्य ही होता है एरोफोन्स, और वहाँ पे इसको एरोफोन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बातें आपके शहनाई के लिए, हर लाइन में एक आपके लिए सवाल था और आपके लिए कंटेंट था, आप उसको भी नोट आउट कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि पूर्णतः संगीतमय वेद है। तो पूर्णतः संगीतमय वेद का जब भी नाम आता है तो बिना देर किए लोग सामवेद पे टिक कर देते हैं, और बिल्कुल सही, सामवेद को संगीत का वेद कहा ही गया है। यह माना गया है कि संगीत की उत्पत्ति वेदों से हुई है, और उन वेदों में सामवेद ही वह वेद है जो कि संगीत का जनक आप कह लीजिए कि वहाँ से उसका प्रादुर्भाव होता है। सामवेद में 99 ऐसे श्लोक या मंत्र आप कह सकते हैं जिनसे, जो कि संगीत के विषय से बिल्कुल पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। सामवेद जो होता है उसका गायन सप्त स्वरों तक होता है। आप जानते हैं कि प्रारंभ में सामवेद में 3 स्वरों का प्रयोग होता था, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। वह आगे बढ़ते हुए पंचविद में हो गया, फिर पंचविद से सप्तविद तक गया। तो ये छोटा सा एक एपिसोड आप लोगों के लिए, और हर बिंदु को मैं बहुत डिटेलिंग तो मैं नहीं किया, क्योंकि पूरी तरह से डिटेलिंग आदमी क्लास में ही कर सकता है किसी चीज़ का, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इस बात का भी ध्यान देना होता है। तो आज का ये सारे क्वेश्चन और इनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो, अगर ये आपको ये चीज़ लाभकारी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ये यूज़फुल है आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप कर चुके होंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। तो अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा है, या फिर जो भी म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है, ये कम समय में उनको अधिक से अधिक क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, तो आप उनकी भी सहायता करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कम से कम अपने स्टेटस को ही मेंटेन कर दें इस लिंक के माध्यम से, ताकि कुछ ग्रोथ हो सके चैनल का। और कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। महादेव। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आ रही हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछें, हम उसे बताने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।